नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एस क्लासेस में। यदि आप EPSSC पैट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। और इस क्लास में टोटल क्वेश्चन 50 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको GK GS, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, EPS, GK और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मिलेंगे। और हर प्रश्न के लिए आपके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आप लोग कमेंट में आप रिप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। तो पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वह कौन सा स्थान है, आपको बताना है वह कौन सा स्थान है। तब आपका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है ये आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म स्थान पूछा गया है, कमेंट करें आप लोग इनका किस स्थान पर जन्म हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वैशाली कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस प्रशासन से संबंधित थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था। तो ये कौन था, ये था लॉर्ड कैनिंग। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय द्वारा की गई थी। जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो उस वायसराय का नाम पूछा है, तो वो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोन सिंह भकना के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका ठीक उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन सा अधिवेशन था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जो कि 1929 में हुआ था। ये भी आप फैक्ट याद रखना है। अगला है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विश्व में पूछा गया है स्थान। तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब क्या होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सी 7वां स्थान है। और यदि पूछ ले कि पहला स्थान किसका है, तब आप कहेंगे ये पहला स्थान रूस का है। चलिए अगला प्रश्न
अगला है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका जवाब होगा जम्मू और कश्मीर। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? कमेंट करें आप लोग। जो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं तो ये है नर्मदा और ताप्ती नदियां, इसकी नदियां जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अगला प्रश्न। सॉरी साथियों, इसका जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं वो कौन सी नदियां करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। और जो नर्मदा ताप्ती नदी है ये एक ऐसी नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी क्या करती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछी गई है तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा, प्रायद्वीप नदी पूछी गई है तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा केरल में। अगला है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है सिक्किम राज्य में। प्रश्न संख्या 17। सुएज नहर किन दो सागरों या समुद्रों को आपस में जोड़ती है? तो आपका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं। अगला है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा बादल होती हैं? तो ये किस मंडल में होते हैं? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो सारी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में होती है। बिजली का कड़कना, वर्षा होना। अब ये आपका सेक्शन आ चुका है इंडियन इकोनॉमी का, अर्थात अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। और वर्गीस कुरियन के बारे में आप कमेंट करके बताएं इन्हें किसका जनक माना जाता है। अगला है कि भारत में सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके लिए आपको रिपीटेबल सी पैट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है या लगाया जा सकता है? तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। कौन सा अनुच्छेद होगा? 27 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये आपका संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था?
कमेंट करेंगे आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा सूची से हटा दिया गया था। तो किस सूची से हटा दिया गया था, कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो कैग की नियुक्ति पूछी गई, तो आपका जवाब हो जाएगा इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये इकाई आपकी हो जाएगी दूरी की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है। तो ये क्या होती है, तो ये आपकी होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे इसके लिए आप लोग, इसके लिए आप लोग कहेंगे CO2। चलिए अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। और आपको बताना पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कौन सी विटामिन की कमी हो जाए जिससे रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तब आपका जवाब हो जाएगा विटामिन के की कमी होने पर खून का थक्का नहीं जमने वाला है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका होता है एम्पियर। चलिए अगला, अगला है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, जिसे धावन सोडा कहते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका Na2CO3। चलिए अगला प्रश्न, अब आप लोग देखेंगे यूपी स्पेशल जीके के प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। तो आपका हो जाएगा सारस क्रेन। चलिए अगला, अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा कन्नौज। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल और कितने जिले हैं। तो इसमें 18 मंडल और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस कौन सी है। कमेंट करें आप लोग, आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कथक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। तो चौखंडी स्तूप पूछा है, तो ये स्थित है सारनाथ में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। आपको बताना 2026 में जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी। चलिए अगला, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जवाब हो जाएगा असम के लिए प्रसिद्ध है और एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला है लावड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। और ये 2 प्रश्न आपके लिए, इनका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 49 और 50 का आपके लिए जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है। इनका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों का सही जवाब रहा था, आप उनका स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसी तरह की क्लासेस आपको पाने के लिए यदि आपने SCS क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।